आइए फिर से आज एक कहानी की बारी है। एक कहानी सुनते हैं। शीर्षक है सबसे बड़ी खुशी। मेरे पास एक शाइन मोटर बाइक, बेटी की एक प्लेजर स्कूटी और एक कार, 3 सवारियां हैं। कोरोना की वजह से प्लेजर स्कूटी का उपयोग नहीं होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। विचार आया OLX पे बेच दें। ऐड डाली, कीमत 30,000 रुपीस लिखा। बहुत ऑफर आए, 15 से 28,000 तक। मुझे लगा यदि 28 मिल रहे हैं तो कोई 29-30,000 भी दे देगा। एक का 29,000 का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। एक सुबह एक कॉल आया। वो बंदा कहा, साहब नमस्कार, आपकी स्कूटी का ऐड देखा, पसंद भी आई है, परंतु 30,000 कमाने का बहुत प्रयत्न किया, 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूं। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने। कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष में तो वह अपनी स्कूटी से ही कम से कम जाए। आप कृपया प्लेजर स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। नई स्कूटी दुगनी कीमत से भी ज्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर के आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 रुपये में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं ब्लेजर स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर यानी आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर प्लेजर जाएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन शायद किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए, यही है। परमात्मा इन्हें खुश रखे। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फोन किया, साहब कितने बजे आऊं, आपका समय तो खराब नहीं होगा, पक्का लेने आऊं, बेटे को लेकर या अकेले आऊं। पर साहब लेजर गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 रुपए के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर ये पैसे लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी प्लेजर को देखे जा रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 रुपये का
एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उन्होंने हमसे विदा ली और अपनी प्लेजर ले गए। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। परंतु आज प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है, आनंद होता क्या है। हम लोग सहज भाव में कहते हैं, इट्स माय प्लेजर। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी होता है। करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं, किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो बनाया ही है। आज किसी के साथ खुशी बांट कर देखिएगा, वही प्लेजर, वही आनंद न आए तो फिर कहिएगा। वास्तव में सबसे बड़ी खुशी और सबसे टिकाऊ खुशी वही होगी। धन्यवाद।